जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो धनु राशि के जातकों के लिए रहने वाला है बहुत खास। धनु राशि वालों, आप पर पिछले लंबे समय से शनि की साढ़े साती का प्रभाव चल रहा है और शनि ने पिछले 7.5 साल से आप लोगों पर साढ़े साती का जो प्रभाव दिया है उसमें जीवन के सभी जो मुख्य भूमिकाएं निभाने वाले कारकत्व कह लीजिए या भाव कह लीजिए आपकी राशि से, उनको पीड़ित किया है। क्योंकि चंद्रमा से देखी जाती है शनि की साढ़े साती, यानी आपकी राशि से शनि का गोचर किन भावों में है। वैसे तो चंद्रमा से सभी ग्रहों का गोचर देखा जाता है, लेकिन शनि वो ग्रह है जो एक राशि में सबसे लंबे समय तक चलते हैं। शनि वो ग्रह है जो आपके जीवन में कर्म फल प्रदाता है। शनि कर्म कराने वाले ग्रह हैं। आपके कर्मों का लेखा जोखा शनि के पास होता है। इसलिए बहुत बार ये हमने देखा भी है प्रैक्टिकली, और शास्त्र भी इस बात को कहता है कि यदि आपने कोई भी गलत कार्य किया और उसका फल आपको तुरंत नहीं मिल रहा, तो आप ये ना सोचें कि मुझे इसका फल मिलेगा ही नहीं। ग्रहों के पास, ईश्वर के पास सबका पूरा लेखा जोखा है। जब शनि की ढैया साढ़े साती दशांतर दशा आएगी तो आपको ये लगेगा कि मैंने तो कोई गलत काम किया ही नहीं, फिर भी मुझे क्यों मिल रहा है दंड। तो कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट को उठा के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपने क्या गलती की है। यही है न्यायकारी ग्रह शनि, यही है कर्म फल प्रदाता शनि। इसलिए इस प्लेनेट को स्वभाव से अशुभ कहा जाता है कि ये दंडात्मक प्रवृत्ति से देने वाला ग्रह बन जाता है। शनि को शास्त्र में श्रमिक, दास, नौकर, दुख, अशुभ घटना, इस प्रकार के कारकत्वों से बारे में, इसके बारे में लिखा गया है। आप शास्त्र कभी पढ़ेंगे तो आप देखना शनि के कारकत्वों में क्या क्या चीजें लिखी हुई है। गंभीरता लिखी हुई है, वैराग्य लिखा हुआ है, दुख लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि शनि स्वभाव में अशुभ है, यानी ये प्लेनेट आसानी से नहीं देता, अपनी कसौटी पर खरा उतार कर देता है, बहुत मेहनत कराता है। और व्यक्ति को साढ़े साती लग जाए तो आप समझिएगा ना दिन का चैन ना रात का चैन। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों तौर पर परेशान करता है ये ग्रह। जब आपको साढ़े साती का पहला चरण शुरू हुआ तो आपकी राशि से 12वें घर पे शनि आया, यानी आपके चंद्रमा, आपके मन होता है व्यक्ति का बड़ा चंचल, बड़ा कोमल। उस मन से 12वें घर में शनि जैसा मैलेफिक प्लेनेट आया तो आपके जीवन में खर्च बढ़ गए, बीमारियां आनी शुरू हो गई, चिंताएं शुरू होने लगी जीवन के अंदर कि यार ये मेरे जीवन में क्या होने लगा। अनिद्रा की शिकायत होने लगी। वहां से बैठ के धन भाव को प्रभावित किया उस ग्रह ने कि कहीं ना कहीं फिजूल खर्च जीवन में बढ़ गया, पैसा खर्च होने लगा, पैसा फंसने लगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गया। भाग्य बनाने के लिए बड़ा ही संघर्ष करना पड़ा उस दौरान। फिर आता है आपकी साढ़े साती का दूसरा चरण, जब चंद्रमा के एग्जैक्ट ऊपर शनि, आपके मन के ऊपर शनि का प्रभाव। इसका मतलब आपको अवसाद शुरू, आपको तनाव शुरू, डिप्रेशन शुरू, मानसिक चिंताएं शुरू, टेंशन आपके जीवन में लगातार बनी रही। डिप्रेशन से आप निकल नहीं पाए, चिंताएं आपके जीवन में लगातार किसी न किसी रूप में घुसती रहीं। चाहे शरीर में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, पिंडलियों में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, सिर के अंदर दर्द है, बुखार है, बॉडी पेन कर रही है, वो कहीं ना कहीं साढ़े साती के सेकंड फेज में हुआ। और अभी भी आपको साढ़े साती का थर्ड फेज चल रहा है। कब तक चल रहा है? 17 जनवरी तक चल रहा है। राशि से धन भाव में शनि, कहने को अपनी राशि के हैं, लेकिन भैया स्वभाव में तो ग्रह शुभ है। थोड़ी बहुत ही राहत मिलेगी कि हाँ पहले से डिप्रेशन कम हो गया, लेकिन कार्य में स्ट्रगल कम नहीं हुआ। अगर दूसरे भाव में हमारे शनि बैठा है तो तीसरी दृष्टि चौथे भाव पर आती है, यानी परिवार के अंदर सुख शांति का माहौल नहीं है, परिवार के अंदर अशांति है, कहीं ना कहीं चिंताओं में डाल दिया शनि ने। यानी शनि के साढ़े साती के तीनों फेसों ने धनु राशि के जातकों को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया, इसमें कोई भी संदेह नहीं। ये गोचर है, ये 30% तक परिणाम देता है, लेकिन 30% में भी अगर व्यक्ति का मन ही खराब है तो उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ अच्छा नहीं लगता। बहुत लोगों को देखा है कि उनकी दशा बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन साढ़े साती की वजह से वो हमेशा डिप्रेशन में ही है, हमेशा चिंताएं में है, उनको किसी न किसी प्रकार की व्यर्थ की चिंता लगी रहती है। उनको कितना ये कहा गया कि आप मत सोचो, आप शांत रहो, लेकिन
ग्रह है तो अपना रोल तो दिखाएगा, और उस ग्रह ने उसका रोल दिखाया और आपको पीड़ित किया। लेकिन 17 जनवरी को वर्ष 2023 की शुरुआत में ही आप समझिएगा कि शनिदेव मुक्त करेंगे आपको, आपकी साढ़े साती खत्म हो जाएगी, फिर दोबारा से साढ़े साती नहीं आएगी। वर्ष 2023 में शनि वक्री भी होंगे तो भी आपको शनि की साढ़े साती नहीं आएगी, क्योंकि शनि अगर वक्री होंगे तो वह कुंभ में ही होंगे, उसी में मार्गी होंगे, उसी में वक्री होंगे। इसका मतलब अब आपके जीवन में साढ़े साती नहीं आएगी। अब 25 साल के बाद ही आपके जीवन में साढ़े साती की एंट्री होगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक राहत के संकेत आते दिखाई दे रहे हैं वर्ष 2023 के अंदर, कि शनि जो आपकी राशि से दूसरे और तीसरे घर के मालिक हैं, शनि जो चंद्रमा से तीसरे घर के अंदर आएंगे, और शास्त्र कहता है चंद्र से तीसरा शनि सदैव शुभ फलदायी होता है, क्योंकि वहां पर शनि की मूल त्रिकोण राशि है, वहां पर शनि की कुंभ राशि है जिसमें शनि का प्रवेश होगा। चंद्रमा से तीसरा शनि आपको बली बनाता है, आपको बलिष्ठ बनाता है, आपके खोए हुए सम्मान को वापस लाता है, आपकी चिंताओं से आपको मुक्त करता है। जीवन में जो भी साढ़े साती में खोया है उसे फिर से आप अपने ही बल पर बनाने में सक्षम होते हैं। ये शनि के गोचर आपको 2023 में देने वाला है, कि जैसे ही साढ़े साती मुक्त होती है तो तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, समस्याओं से तो दूर होंगे ही होंगे, जीवन में कुछ नया उजाला लेकर आएंगे शनिदेव। कि चंद्रमा से तीसरा शनि आप अपने बल पर, अपने बाहुबल पर, अपने सेल्फ एफर्ट्स के बल पर जीवन में आगे बढ़ेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल आपका पहले के मुकाबले बहुत मजबूत होने वाला है। जब शनि वायु तत्व राशि के अंदर, राशि से तीसरे घर के अंदर होंगे तो योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना शुरू हो जाएगा। टूर, ट्रैवलिंग, यात्राओं से आपको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। ये वो समय होगा जब आप अपने काम को, चाहे नौकरी में हो चाहे व्यापार में हो, अवश्य ही दूर स्थान से जुड़कर कुछ बलिया काम करने वाले हैं। क्योंकि जब शनि बैठते हैं राशि से तीसरे घर के अंदर तो उनकी 12वें घर पे कर्म की 10वीं दृष्टि होती है, यानी ये शनि ट्रांसफर करा सकता है, ये शनि दूर की यात्रा करा सकता है, ये शनि आपको विदेश से अपॉर्चुनिटी दिला सकते हैं, ये शनि आपके जीवन में नई उमंग लाने में सक्षम है। यानी नौकरी परिवर्तन करना चाहते हैं, दूर स्थान से जुड़ना चाहते हैं, विदेश में जाना चाहते हैं, फिर बाहर जाके पैसा कमाना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित काम करना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिविटी लाइफ में चाहिए, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं आप एनिमेशन का काम करते हैं, आप ऐसा कोई काम करते हैं जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, आप फेसबुक पे हैं, आप इंस्टाग्राम पे हैं, आप यूट्यूब से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, या आपका ऐसा कोई भी काम है, कोई ऑनलाइन पोर्टल है आपका जिस पे आप अपना सामान बेच रहे हो, या आपका काम ही ऐसा है जो लोगों से जुड़कर है और ऑनलाइन है, उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि तीसरा भाव होता ही इसीलिए है। जब शनि तीसरे में बैठ के भाग्य स्थान को दृष्टि देंगे तो इसका मतलब सीधा सीधा है आप अपनी मेहनत से भाग्य बनाओगे। और यहाँ भी शनि भाग्य और द्वादश भाव पर दृष्टि डालकर स्पष्ट कर रहा है कि अवश्य ही आपके जीवन में साढ़े साती के बाद कुछ ऐसा बेहतर होगा जिसके लिए आपके मन में बात चल रही थी कि मेरे जीवन में भी ऐसा होना चाहिए। क्या मैं कभी बाहर निकल पाऊंगा? क्या मैं कभी विदेश जा पाऊंगा? क्या मेरी योजनाएं साकार होंगी? क्या मेरा डिप्रेशन खत्म हो जाएगा? क्या मेरे जीवन से तंगी खत्म हो जाएंगी? तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है। चाहे आप एजुकेशन के फील्ड में हो, आप अपनी शिक्षा को पूरा करना चाहते हो, नौकरी के फील्ड में हैं, व्यापार के फील्ड में हैं, योजना बनाए रखी है, वो सफल निश्चित होंगी। यानी वर्ष 2023 आपके लिए एक सुखद संदेश शनि की वजह से देता है, क्योंकि साढ़े साती से भी मुक्ति और चंद्रमा से तीसरे घर में शनि अपनी ही राशि मूल त्रिकोण में होगा। इसका मतलब ग्रह पूर्ण रूप से बलिष्ठ होगा। तो धनु राशि वालों, बहुत झेल लिया आपने अपने जीवन में कष्ट, बहुत झेल लिया आपने अपने जीवन में परेशानी। अब आपके जीवन में साढ़े साती की वजह से या शनि की वजह से कोई परेशानी नहीं है। अब आपके जीवन के बेहतर दिन शुरू हैं, अब आपके जीवन के अच्छे समय शुरू हैं। तो योजना बनानी शुरू कर दो आज से ही, क्योंकि शनिदेव उस योजना पर अपनी स्टैंप लगाएंगे और आपको पूर्ण सहयोग करेंगे जीवन में आगे बढ़ने के लिए।
तो यहाँ मैंने आपको एक समझाने की कोशिश की कि धनु राशि वालों के ऊपर जो 7.5 अब तक चल रही थी कि उससे मुक्त होने के बाद भी क्या आपके जीवन में कुछ बेहतर है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है, आपके जीवन के अच्छे दिन शुरू कर देंगे शनिदेव। क्योंकि शनिदेव हैं कर्म कारक, न्याय कारक, ये कर्म भी करवाएंगे या आपके साथ न्यायपूर्वक आपको परिणाम भी देंगे। ये था मेरा आज का विषय। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।